जितने भी ईरान वाले हैं ना और जितने बाकी लोग भी साथ में आएंगे, इजराइल अकेले इनको रोन डालेगा भाई। इजराइल के पास इतना लंबा बांस है कि डालता ईरान के अंदर में तो दर्द इस देश के लोगों में हो जाता है। वॉर होती है वैसे ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि इजराइल इतना ताकतवर है कि 2-3 दिन में इनको शांत कर देगा चुपचाप। क्यों 14 ही आ रहे हैं? मुझे बाकी देश कहाँ पे हैं? क्योंकि उनको पता है कि एक इजराइल 6 को मारा है, इस बार इतना सक्षम है कि 60 को भी मार सकता है। तो फिर ये तो 56 ही है साले। विपक्ष की मानसिकता यही है कि ईरान क्या है, ईरान एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है, ये उनको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये आतंकवादियों को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। में भी रहते हैं ना, तो क्या पाकिस्तान को पहले भाई मानेंगे क्या? हैं? तो क्या आने वाले टाइम में क्या? हाँ बिल्कुल। आपने नहीं देखा था कि नीचे झंडे पाकिस्तान के लगे हुए थे तो वो निकाल रहे थे, आपने नहीं देखा था? देशभक्ति भैया, पाकिस्तान से देशभक्ति है, भारत से देशभक्ति नहीं है। भारत को इजराइल और ईरान के युद्ध में किसका साथ देना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पे हमें इजराइल का साथ देना चाहिए, भारत को खुले तौर पे। वैसे तो मेडिकल और खाने पीने की बात रही तो भारत हमेशा से दोनों देशों का साथ देता रहा है। जैसे अभी गाजा फिलिस्तीन से हो रहा था तो वहाँ भी साथ दे रहा था, इजराइल का भी दे रहा था। लेकिन निश्चित तौर पे इक्विपमेंट के तौर पे अगर हम बात करें तो हमें इजराइल का साथ देना चाहिए, क्योंकि इजराइल अभी भारत पाकिस्तान, जब पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया था, इजराइल ने खुले तौर पे मोदी जी को फोन करके कहा था कि आप पाकिस्तान को मारिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो इजराइल के साथ खुले तौर पे भारत को समर्थन करना चाहिए। और इजराइल तो अकेले ही ईरान की बजा रहा है भाई। और मुझे तो ये डर लग रहा है कि पाकिस्तान का क्या होगा, क्योंकि उसने बोला है ईरान के बाद नंबर हम पाकिस्तान का लगाने वाले हैं। लेकिन जो भारत के मुसलमान हैं, यहाँ के रहने वाले मुसलमान हैं, वो तो कह रहे हैं कि भारत को ईरान का साथ देना चाहिए। तो उनका शरीर यहाँ रहता है, दिल कहीं और रहता है ना। समस्या ये है, शरीर यहाँ रहता है, दिल कहीं और रहता है। तो आप मेरे महोदय एक बात बताइए, अगर शरीर यहाँ नहीं रहता, दिल कहीं और नहीं रहता है, तो बांग्लादेश में जब हिंदुओं को मारा जाता है तब इनकी इंसानियत कहाँ चली जाती है? बंगाल में जब हिंदुओं को दौड़ाया जा रहा था अभी कुछ दिन पहले, तब इनकी इंसानियत कहाँ चली जाती है? जब गांजा पे इनके कास्ट के भाइयों की जब रिलाई होती है गांजा में, तब इनको याद आता है कि इंसानियत और आला जौन रफा। हाँ, जब भारत में वही चित मुर्शिदा जी बात जैसे कांड होते हैं तब इनका बोलना बंद हो जाता है। पहलगाम अटैक के टाइम में यही लोग थे ना जो सड़क पे हम लोग जब पाकिस्तान का झंडा लगा के पैरों से कुचल लेते तो यही लोग थे उखाड़ने वाले। हाँ, उनका पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखाने वाले। तो इनका दिल पाकिस्तान में रहता है और शरीर यहाँ पे रहती है। देश के लिए प्रेम नहीं है उनके अंदर। कहाँ प्रेम है? प्रेम होता, गलत बोल रहा है ये। प्रेम है यहाँ के देश के लोगों का, जो इस देश के अंदर रह रहे हैं, उनका प्रेम किससे है? पाकिस्तान से है, ईरान से है, गाजा से, हमास और फिलिस्तीन से है, भारत से नहीं है। क्योंकि अगर भारत से प्रेम होता तो भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत आती? हमारे आर्मी वाले खड़े होकर बॉर्डर पे किसके लिए अपनी छाती पे गोली खा रहे? इस देश के लिए ना। तो तुम भारत माता की जय बोल नहीं सकते और जय हिंद बोल सकते हो? कोई दिक्कत नहीं है, भारत माता की जय थी, भारत माता की जय थी, है, रहेगी। किसी को दिक्कत नहीं। किसको दिक्कत है? दिखाओ, आदमी दिखाओ किसको दिक्कत हो रही है भारत माता की जय बोलने में। बहुत सारे लोग नहीं हैं जो पाकिस्तान के झंडे उठाते हैं भैया। सबका बोरिया बिस्तरा बांधो, फटाफट सबको छोड़ के आया जाए। जहाँ उनको लग रहा है जो उनका देश है, फटाफट छोड़ के आया जाए। सरदार जी वहीं पे छोड़ के आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ इनको लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाते, यहीं से ना 4 घंटा दूर अगर फ्लाइट लोगे तो एक जगह है दुबई। ठीक है, वहाँ पर एक शारजाह जैसे घुसने जाओगे ना, उससे पहले एक स्लम एरिया है जी। ठीक है, वहाँ पता है कौन कौन रहता है? कौन रहता है? पाकिस्तानी मुसलमान जी, बांग्लादेशी मुसलमान, हिंदू मुसलमान, जितना वहाँ लेबर बन के गया है जी। जब दुबई उनको अंदर नहीं आने दे रहा है, ठीक है, तो इनको बाकी देश क्या अंदर आने देंगे? आप मुझे एक बात बताओ। नहीं अंदर आने देंगे। आप ज्यादा कुछ नहीं, जो यहाँ पे हिमायती है सबको बोलो एक बार दुबई चक्कर मार के आओ, तुम्हें दिख जाएगा तुम्हारे को कौन क्या पूछ रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है कह रहे भाई सारे मुस्लिम देश एक साथ आओ, जो इजराइल को इस बार मिट्टी में मिला देंगे। 14 ही आ रहे हैं, बाकी देश कहाँ पे हैं? क्यों 14 ही आ रहे हैं? बाकी देश कहाँ पे हैं? क्योंकि उनको पता है कि एक इजराइल 6 को मारा है, इस बार इतना सक्षम है कि 60 को भी मार सकता है। तो फिर ये तो 56 ही है साले। इजराइल के अंदर वो ताकत है। इजराइल का जो एरिया वो कितना बड़ा एरिया है? उत्तर प्रदेश जितना होगा लगभग, समझो। उत्तर प्रदेश से भी कम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जितना होगा, मतलब उस उत्तर प्रदेश जितना जगह का इतना हिम्मत हो गया है कि 57 देश की जड़ें हिला के बैठा हुआ है। समझो मतलब किस लेवल का डर है उनके अंदर। मुझे बताइए, भारत को किसका साथ देना चाहिए और क्यों देना चाहिए? अभी तो देखो, अभी किसी ने साथ मांगा नहीं है, तो अभी चुपचाप न्यूट्रल है। भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली इजराइल। वॉर के टाइम, हाँ, हमेशा एनी टाइम इजराइल। क्योंकि अगर मैं आपकी बात अभी करूं जी, अभी जो छोटा मोटा ऐसे हम खेलने उतरे थे मंच में पाकिस्तान के साथ, तो थोड़ी बहुत इधर उधर उनकी जमीन उमीन हिल गई, तो इधर उधर दौड़े थे पाकिस्तान वाले। तो उस समय, हाँ, तो इसलिए उन्होंने पहले बोल दिया कि भाई
तभी इसराइल का हमें फ़ोन आ गया, टेलीफोन। जैसे ये बोल रहा था ना कि डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आ गया, हमने वॉर रुकवा दी, वैसे ही हमें इसराइल का भी फ़ोन आया अच्छा। कि भैया मारो, तब तक मारो जब तक ये ना रुक जाए कहीं, इनकी सांसें रुकवा दो एक बार, लेकिन मारना शुरू करो, ठीक है। अब मुझे यही लगता है कि अगर वॉर होती है, वैसे हो ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि इसराइल इतना ताकतवर है कि 2-3 दिन में इनको शांत कर देगा चुपचाप। इतना ताकतवर है इजराइल? हाँ, बहुत अरे रौंद ताकतवर है। देगा। जितने भी ईरान वाले हैं ना, और जितने बाकी लोग भी साथ में आएंगे, इजराइल अकेले इनको रौंद डालेगा भाई। और एक बात और बताऊं आपको, इस देश के अंदर में लोग जो फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, ईरान का साथ दे रहे हैं, पता क्या होता है, इजराइल के पास इतना लंबा बांस है कि डालता ईरान के अंदर में तो दर्द इस देश के लोगों में हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल हो जाता है भाई, अकेले रगड़ देंगे इन लोगों को, कितने दिन टिक जाएंगे ये लोग हैं। एक और सुनिए, इजराइल इतना टाइम से चुप था, 2002 से 2023 तक ये लोग जो है हमेशा इजराइल पे अटैक किए हैं। अब जब वो अपना जो मुंह बंद किया, अब इन पे ठोक रहा है, और ठोकना चाहिए, और मोदी जी खुले तौर पे इजराइल का साथ देंगे। लॉजिकल एक आंसर मेरे को चाहिए। सरदार जी, मुझे एक सवाल का जवाब दो। भारत इस वजह से तो इजराइल के साथ नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहा है, इस वजह से तो भारत पाकिस्तान इजराइल का साथ नहीं दे रहा। नहीं, देखिए क्या होता है ना, हम जो है हम सनातन वाले हैं, जी। ठीक है। हाँ। जिसने हमारी उंगली पकड़ी है, हम उसके लिए आगे खड़े होने को तैयार हुए हैं। इजराइल ने हमारे लिए साथ खड़ा हुआ था आके कि पाकिस्तान से कोई दिक्कत होगी तो आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं। तो यहाँ पर जैसे है ना, हम अपना कर्जा नहीं छोड़ते भारतीय, हमारा ये एक वो है असूल। तो जो उन्होंने हमारे साथ किया तो हम उनके लिए खड़े होने के लिए तैयार है। बाकी हमें फर्क नहीं पड़ता कौन किसके साथ क्यों खड़ा है, हमें पता है हमारा स्टैंड क्या है, कि जो हमारे साथ था हम उसके साथ है। इस देश के मुसलमान कुछ लोग, मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग तो ट्विटर पे ये ट्रेंड चला रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पसीना छूट रहा है खेमेनेई का नाम लेते हुए, कि खेमेनेई इतना पावरफुल लीडर है ईरान का। पसीना पहले पता तो कर लो महाराज जी क्यों छूट रहा है। जो लगातार बम दागे जा रहा है ईरान में, वहाँ से गर्मी थोड़ी बहुत आ रही है, उसकी वजह से पसीना छूट रहा है। और मोदी जी से मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को भारत में रह के और दूसरे देशों के प्रति प्रेम है, तो भैया ने बोला कि 4 घंटे लगता है जाने से। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी से अग्नि मिसाइल निकालो और 4 मिनट में सीधा पाकिस्तान डिलीवर करो। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे जैसे देखिए, तो भाई वो यहाँ रह के क्या करेंगे? सपोर्ट इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि ये जो फतेह मिसाइल जो पाकिस्तान ने जो चलाया था वो भी ईरान का था। बहुत सारे ड्रोन्स ईरान ने दिए थे पाकिस्तान को, तो सर हम ईरान का सपोर्ट क्यों करें? जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि भाई अगर बात हद से आगे बढ़ती है तो हम जवाब देंगे, इजराइल को हम जरूर न्यूक्लियर बम मारेंगे। पाकिस्तान जवाब दे दो पहले, हमें तो जवाब दे दो पहले। हमसे तो तुम दूसरे दिन भाग गए इधर सीज फायर करवाने, हमसे तो 2 दिन में तुम्हारी हालत खराब हो गई। इजराइल से तुम बात करने जा रहे हो। मेरे को ना आज तक एक लॉजिकल आंसर नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की कि आखिरकार पैलेस्टीन और गाजा में ऐसा क्या है कि इंडियन मुस्लिम्स को थोड़ा उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। मुझे आज तक समझ नहीं आया। आपको पता है क्या? क्या भाईचारा है ना भाई, वो उनके धर्म की बात है। भाईचारा तो पाकिस्तान में भी रहते हैं ना, तो क्या पाकिस्तान को अपना भाई मानेंगे क्या? हैं? तो क्या आने वाले टाइम में क्या? हाँ बिल्कुल। नहीं देखा था कि नीचे झंडे पाकिस्तान के लगे हुए थे तो वो निकाल रहे थे, आपने नहीं देखा था? देशभक्ति है भैया, पाकिस्तान से देशभक्ति है, भारत से देशभक्ति नहीं है। फिर कहते हैं हम तो अमन वाले हैं, हम तो प्रेम वाले हैं, हम तो हमसे ज्यादा तो देशभक्त कोई है नहीं। इस पूरे देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा खून तो हमारे लगा था। फिर आज भी जो है वही देशभक्ति दिखा रहे तुम, पाकिस्तान का जो झंडा उठा रहे तुम लोग। तो ये असली वाले नेतन्याहू का एक ही कॉन्सेप्ट है, तुम दोगे बम तो हम तुम्हारे पूरे देश में देंगे दमादम। खत्म कहानी। एक ही कॉन्सेप्ट कि भाई इस बार आपने देखा होगा जितने भी मुस्लिम लीडर हैं, वर्ल्ड के टॉप मुस्लिम लीडर हैं, सारे एग्रेसिव हैं और सब कह रहे हैं कि इस बार बेंजामिन नेतन्याहू को मारेंगे। 56 देशों में 14 देश ही तो दिख रहे हैं, बाकी कहाँ दिख रहे हैं? अजय मुझे एक बात, बाकी कहाँ दिख रहे हैं आप बताइए ना। लेकिन विपक्ष के लोग तो बहुत सारी ये भी बोल रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी तो जो है सबसे बड़े डरपोक हैं जो ईरान के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ ना, हम मोदी जी को ईरान के साथ में आज शुरू हुआ है युद्ध, आज शुरू हुआ है। मुश्किल से वहाँ कुछ गाड़ी उड़ी इधर चलनी शुरू हुई है, गोलियां चलनी शुरू हुई है। क्या करें हम? जबरदस्ती जाके घुस जाए? क्या चाह रहे हो आप कि यहाँ के जितने फाइटर जेट हम चलवा दें वहाँ पर? अरे भाई कोई आगे आएगा तब तो, कोई मदद मांगेगा तब तो देंगे, पहले ही घुस जाए क्या? मतलब इकोनॉमिकल अगर सोचा जाए, इकोनॉमी की तरफ से अगर हम यहाँ से कोई भी C-17 ग्लोब मास्टर चलवा देते हैं कि अगर कि कोई जो मेडिकल हो गया, खाने पीने का सामान हो गया, वो C-17 ग्लोब मास्टर लेके जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेन इंडिया के पास वही है। अगर फॉर एग्जांपल फाइटर जेट भी चलवा देते हैं अगर यहाँ से, रफाल हो गया, तेजस हो गया, कोई भी हो गया, फ्यूल कॉस्ट है, फ्यूल कॉस्ट लगेगा, किसका जाएगा? इंडिया का ही जाएगा। इंटरनेशनल फ्रंट पे मोदी जी को आवाज उठानी चाहिए ईरान के लिए।
आप क्यों उठाएं? अगर आप मुझे एक बात बताओ ना, अभी इंडिया पाकिस्तान का हुआ, किसने उठाई आवाज? किसी ने आवाज उठाई? विपक्ष की मानसिकता आपको नहीं दिख रही है क्या? विपक्ष की मानसिकता यही है कि ईरान क्या है? ईरान एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है, ये उनको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये आतंकवादियों को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। कह रहे पूरी दुनिया में मुसलमानों को मारा जा रहा है और मोदी जी खामोश। पूरी दुनिया में जितनी भी मुस्लिम, पूरी दुनिया में, अरे रुक जा, पूरी दुनिया में जितनी भी मुस्लिम कंट्री है, सारे के सारे कौन है? सारे के सारे कंट्रियों में अगर आप ढूंढो तो हर कंट्री में 10 आतंकवादी मिलेगा। मैं गिन के कह सकता हूँ, पोलैंड का नाम सुना है आपने? 10 आतंकवादी मिलेगा पोलैंड का नाम सुना है हर आपने? मुस्लिम कंट्री में। पोलैंड एक देश है, यूक्रेन के बराबर में पोलैंड है। ठीक है। यूक्रेन में जो वहाँ पर हमला हुआ तो कुछ यूक्रेन के रेफ्यूजी उन्होंने एंटर करवा लिए थे पोलैंड में, बिल्कुल। पर उन्होंने मुस्लिम्स को लाने से सख्त मना कर दिया। क्यों मना किया? क्यों मना? क्योंकि इनके जो लीडर्स हैं, इन्होंने अपनी कौम को इतना बदनाम कर रखा है, क्योंकि इनको कोई स्टैंड नहीं है। इनका पोलैंड का जो ऑफिशियल बयान था वो ये था कि ये जहाँ जाते हैं वहाँ पर अराजकता फैल जाती है, वहाँ पीस नहीं रहता। हमें पोलैंड में पीस चाहिए, ठीक है, इसलिए इनको एंट्री नहीं दी गई। मेरा सवाल सरदार जी ये है, जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, क्या भारत को इस युद्ध के बीच में अभी बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? इकोनॉमिकल वे में अभी नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना तक मदद नहीं मांगेगा, हाँ। आगे आके कोई मदद ना मांगे, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे को इकोनॉमिकल लॉस बहुत होगा। हम अभी मुश्किल से जाके 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी कॉस्ट किए हैं। हमारी अभी जो फ्रंट चीज जो अभी देखना चाहिए वो है पर कैपिटा इनकम हमारी बहुत कमजोर चल रही है, वो हमें ठीक करवानी बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हाँ भाईचारे के तौर पे कोई मदद मांगने आ रहा है, जैसे इजराइल की तरफ से कोई फॉर्मल इन्विटेशन आ रहा है कि हमें जरूरत है, आपकी हेल्प चाहिए, तो मदद करनी चाहिए। जरूर मेरी बात बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं भाई इस देश के अंदर मुसलमान भी रहते हैं और उनका भी इस देश के अंदर हिस्सा है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन जो है होना चाहिए। मोदी जी को उनके बिहाफ पे आवाज उठानी चाहिए, ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। हमारे देश का मुसलमान हिस्सा है जी, जो देश का है। हाँ। मैं बाकी इधर उधर गाने गाने वालों को नहीं बोलूंगा, जिनके लिए कभी जय पाकिस्तान हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, उनको लिए नहीं। जो APJ अब्दुल कलाम जैसे बहुत गौरवशाली मुसलमान हैं यहाँ पर, जो बहुत गर्व से बोलते हैं जय भारत। अभी आप ओवैसी जी को देख लो, खड़े होकर स्टेज में उन्होंने बहुत गर्व से बोला जय भारत। अच्छा लगा कि एज अ लीडर जहाँ जरूरत देश की थी तुमने किया, ठीक है। लेकिन जो अभी मेरे हिसाब से है कि यहाँ पे जो मुसलमान है उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वहाँ बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि ना तो तुम्हें पैलेस्टाइन खाना को दे रहा है, ना गाजा तुम्हें खाने को दे रहा है, ना तुम्हें वो नौकरियां दे रहा है। आपके हिसाब से क्या वो फायदा आ रहा है उनको? एक सेकंड का समय दीजिए। युद्ध का ऐलान हो चुका है, बिगुल बज चुका है और लगातार जो है मिसाइलें दागी जा रही हैं एक दूसरे के ऊपर। तो भारत को इसमें सक्रिय होकर युद्ध में आगे आना चाहिए या न्यूट्रल रहना चाहिए? देखिए, सरदार जी ने जैसे बोला कि मदद मांगने पे हमें करनी चाहिए, पर सिर्फ इजराइल की, सिर्फ इजराइल की, ईरान की नहीं। भाई जब कश्मीर के मुद्दे की बात हुई है, किसी ने खुले तौर पे समर्थन नहीं दिया है। जो लोग कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले गाजा और पैलेस्टीन का समर्थन करो, भारत ने उससे पहले किस चीज में पैलेस्टीन का समर्थन नहीं किया था या किस चीज में सपोर्ट नहीं किया था? हर चीज में किया। जब कश्मीर का मुद्दा आया तो क्या किया पैलेस्टीन में? यूक्रेन ने क्या किया? तो हम क्यों उनका समर्थन करें? वो पाकिस्तान के साथ में खड़े रहे। वही चीज तो मैं कह रहा हूँ, जब वो इतना सब करने के बाद भी, जबकि पाकिस्तान ने पैलेस्टीन को कुछ भी, जितना भारत ने मदद किया है पैलेस्टीन का, उतना पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया उसके मुकाबले, फिर भी वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। तो हम क्यों इनका समर्थन करें? जबकि इजराइल हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के, पाकिस्तान किसका दुश्मन देश है? हमारा ज़्यादातर है, मतलब ज़्यादातर हमारे पे आतंकवादी हमले कराता है। तो जबकि उसका कोई मतलब ही नहीं है इजराइल का पाकिस्तान के साथ। अगर पुराने उसके अलग, मतलब उसकी जो दुश्मनी है वो अलग चीज़ है, लेकिन जब हमारा युद्ध होता है तो उस टाइम तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन होता है। तो वो बंदा कंधा से कंधा मिला के खड़ा होता है कि भाई तेरा दुश्मन है मतलब मेरा भी दुश्मन है, मैं तेरा भाई हूँ।